एवरीवन, माई सेल्फ आकाश और फिर से स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज की जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होने वाली है, क्योंकि वो एक एडिशनल टॉपिक पर बेस है जो कि रिलेटेड है हमारी लास्ट वीडियो से। हमने हमारी लास्ट वीडियो में समझा था कि जर्नल एंट्रीज़ किस तरीके से की जाती हैं और उनको करने के क्या नियम और क्या कायदे होते हैं। अब उसी से रिलेटेड एक छोटा सा पॉइंट आता है जो कि होता है कि कंबाइंड जनरल एंट्री कैसे की जाती है। तो यहाँ पर हम आज सीखेंगे कि कंबाइंड जनरल एंट्री का मतलब क्या होता है और कैसे वो जनरल एंट्री की जाती है। हम स्टार्टिंग से ही पढ़ रहे हैं कि जब भी हमारे बिजनेस में कोई ट्रांजैक्शन होता है तो वहाँ पर दो अकाउंट कम से कम अफेक्ट होते हैं। तो हमने लास्ट वीडियो में भी समझा था कि किसी ट्रांजैक्शन को पढ़कर उसमें से दो अकाउंट कैसे निकाले जाते हैं और उन दो अकाउंट के बेस पर हम जर्नल एंट्री करते हैं, जिसमें कि एक अकाउंट तो होता है डेबिट और एक अकाउंट हो जाता है क्रेडिट। ठीक है, तो मैंने अभी एक लाइन बोली थी कि कम से कम दो अकाउंट वहाँ पर निकल कर आते हैं। अब आप मान लीजिए किसी ट्रांजैक्शन में दो से ज़्यादा अकाउंट निकल कर आ रहे हैं, तो वहाँ क्या होता है, वहाँ हमें कंबाइंड एंट्री करने की ज़रूरत पड़ती है। ये क्या मैंने बोला अभी, ये मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। अब देखिए यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है। ये मैंने लिखा है कि गुड्स सोल्ड टू मिस्टर मनसुख फॉर ₹10,000 एंड इमीडिएट रिसीव्ड द पेमेंट ऑफ ₹5,000। इस लाइन का क्या मतलब है कि हमने माल बेचा है, गुड सोल्ड किया है हमने मिस्टर मनसुख को कितने रुपए का, 10,000 का। यानी कि हमने सेल्स जो करी है वो करी है 10,000 रुपीज़ की। उसके बाद क्या लिखा है कि इमीडिएट जो पेमेंट रिसीव्ड हुआ है ना, वो 5,000 का ही अमाउंट हमको रिसीव्ड हुआ है। यानी कि कैश जो रिसीव्ड हुआ है वो हमें रिसीव्ड हुआ है 5,000 का। तो यहाँ हमें अब कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा कि हमने माल बेचा है 10,000 का एक ही इंसान को, मिस्टर मनसुख को, और उन्होंने हमें 5,000 रुपये ही दिए हैं। यानी कि जो 5,000 बाकी के रुपए हैं वो हमें बाद में रिसीव्ड होंगे। यानी कि हम एक तरीके से ये कह सकते हैं कि सेल्स में से 10,000 रुपये में से कैश वाली सेल्स तो हो गई 5,000, और जो क्रेडिट सेल हुई एक तरीके से, क्रेडिट जो उधार वाला अमाउंट है वो हो गया हमारा 5,000 रुपये। ठीक है, 10,000 रुपये हमने टोटल सेल्स करी है, उसमें से 5,000 रुपये हमें रिसीव्ड हुए हैं और 5,000 रुपये हमने एक तरीके से उधार की सेल्स करी है। ये बात हमें इस एग्जाम्पल को देखकर समझ आ रही है। तो यहाँ क्या हुआ, इस ट्रांजैक्शन से तीन अकाउंट निकल कर आ गए। पहला सेल्स अकाउंट, दूसरा कैश, और तीसरा जो क्रेडिट वाला है यानी कि मिस्टर मनसुख। ये जो हमारे अकाउंट हैं, ये तीन अकाउंट यहाँ पर इस एंट्री में निकल कर आए हैं। तो अब मेरे पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो मैं दो अलग अलग एंट्री करूं या फिर मैं एक कंबाइंड एंट्री कर लूं। तो पहले मैं आपको दो अलग अलग एंट्री करके बताता हूं। ठीक है, हमने गुड्स बेचा 10,000 का, जिसमें से 5,000 रुपये रिसीव्ड हो गए। यानी कि अगर मैं इस बात को ऐसे कहूँ कि कैश सेल्स हमारी 5,000 रुपये की है, तो ये बात बिल्कुल गलत नहीं होगी। तो अगर कैश सेल्स 5,000 की करिए तो उसकी जनरल एंट्री क्या होनी चाहिए। अगर हम सेल्स करते हैं तो हमारे पास कैश आता है और कैश हमारी एसेट्स है, तो आपको वो नियम याद आ जाना चाहिए कि एसेट्स बढ़ेगी तो डेबिट होगी, यानी कैश आएगा तो वो डेबिट होगा। यानी पहली एंट्री हो जानी चाहिए कैश अकाउंट डेबिट, और हम सेल करेंगे तो हमारा जो गुड्स होगा वो बिजनेस से कम हो जाएगा। यानी एक हमारी एसेट्स कम हो रही है तो हम उसको कर देंगे क्रेडिट, तो टू सेल्स अकाउंट। और अमाउंट कितना आएगा, 10,000 नहीं, 5,000। क्यों, क्योंकि कैश वाले की सेल तो 5,000 रुपये ही है। ये 5,000, ये 5,000। फिर आप यहाँ लिख दोगे नरेशन। फिर आपको दूसरी एक एंट्री करनी पड़ेगी। ये दूसरी एंट्री आप करोगे इस 5,000 की, अभी तो आपने करी है इस 5,000 की, अब करोगे इस 5,000 की। अब ये 5,000 वाली एंट्री क्या कहेगी कि भाई उधार में हमने गुड्स सोल्ड किया है, तो उस उधार वाले की हमको अलग से एंट्री करनी पड़ेगी। तो उस उधार वाले की एंट्री हम कैसे करेंगे, हमारे पास कैश तो आया नहीं है, लेकिन
हम एक इंसान है मिस्टर मनसुख, जिससे कि अब हम पैसा मांगते हैं। भाई हमने उसे उधार में 5,000 रुपये की सेल कर दी, तो हमारा उस पर हक आ गया कि भाई हम उससे पैसा अब मांगते हैं। तो हमारे लिए वो हो गई एसेट्स, यानी कि हमारी एसेट्स बढ़ गई। तो मेरी एंट्री होगी मिस्टर मनसुख अकाउंट डेबिट और टू सेल्स, और ये भी हो जाएगी 5,000 रुपये से मेरी एंट्री। यहाँ पर मैं अपनी नरेशन लिख दूंगा कि भाई ये वाली तो सेल्स हुई कैश में, ये वाली सेल्स हुई हमारी क्रेडिट में। ठीक है ना। तो यहाँ क्या हुआ है, यहाँ ये हुआ है कि एक ट्रांजैक्शन में से मेरे पास 2 से ज़्यादा अकाउंट निकल कर आ रहे थे। तो एक ऑप्शन मेरे पास ये था कि मैं अलग अलग एंट्री कर सकता हूँ। वो कैसे हुई, पहले मैंने एक जो ट्रांजैक्शन था कैश का उसकी एंट्री कर ली, कैश टू सेल्स, इसमें से 10,000 में से 5,000 ये वाले थे तो हमने इसकी एंट्री कर ली। फिर मैंने दूसरी एंट्री उधार सेल्स वाली की कर ली। वो कैसे करी, मिस्टर मनसुख अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, इस तरीके से उसमें ये 5,000 रुपये आ गए। इस तरीके से सेल्स का टोटल कितना हो गया, एक 5,000 ये रहा सेल्स का, एक 5,000 ये रहा, 10,000 सेल्स का टोटल आ गया। तो एक ऑप्शन तो मेरे पास ये होता है कि 2 एंट्री कर लूँ अलग अलग, लेकिन हम ऐसा काम नहीं करते हैं। हम इस केस में करते हैं एक ही कंबाइंड एंट्री। अब वो कैसे करी जाती है, देखिए यही कर देता हूँ मैं। आपने जो अकाउंट डेबिट में लिखे हैं वो वहाँ भी डेबिट में लिख दो। पहली एंट्री में आपने डेबिट में लिखा है कैश अकाउंट, तो वो आप यहाँ पर भी लिख दीजिए कैश अकाउंट डेबिट। दूसरी, और यहाँ पर तो डेबिट में एक ही चीज़ है। अब नीचे आइए, इस वाली एंट्री में आपने डेबिट में क्या लिखा है, मिस्टर मनसुख, तो यहाँ पर भी लिख दीजिए मिस्टर मनसुख अकाउंट डेबिट। और टू, यहाँ पर भी आपने सेल्स लिखा है, यहाँ पर भी आपने सेल्स लिखा है, तो अब आप यहाँ 2 बार टू लगा के सेल्स नहीं लिखोगे, एक ही बार लिख दो टू सेल्स अकाउंट। अब अमाउंट कैसे लिखे जाते हैं, देखिए कैश अकाउंट का कितना अमाउंट था, 5,000, तो यहाँ लिख दो आप 5,000। मिस्टर मनसुख वाले का कितना अमाउंट था, उसका भी 5,000 था, तो उसके आगे भी लिख दो 5,000। और सेल्स का अमाउंट कितना था भाई, 5,000 तो यहाँ था और 5,000 यहाँ था, यानी 10,000। तो ये जो अपन ने, और यहाँ हम लिख देंगे नरेशन। तो देखिए ये जो एंट्री करी है ना हमने, ये है आपकी कंबाइंड एंट्री, और ये थे 2 अलग अलग एंट्री। जैसा हमने लास्ट वीडियो में सीखा था, हमने ऐसी एंट्री करना वहाँ पर सीख लिया था। और इस वीडियो में ये जानना ज़रूरी था आपको कि एक ही ट्रांजैक्शन में अगर 2 से ज़्यादा अकाउंट निकलेंगे तो वहाँ पर हमें कंबाइंड एंट्री करनी पड़ेगी। और कंबाइंड एंट्री इस तरीके से करी जाती है। ये आपके सामने कंबाइंड एंट्री निकल कर आ गई है। ठीक है, तो इस वीडियो का पर्पस मेरा यही था कि कंबाइंड एंट्री आप कैसे होती है आपको सिखा दिया जाए, क्योंकि आगे के जो हम क्लासेस करेंगे उसमें कंबाइंड एंट्री तो हमारे हर मोड़ पर काम आएगी ही आएगी। ठीक है, तो थैंक यू मेरे साथ बने रहने के लिए। अब मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में।